देखो एक्सरसाइज 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज को समझते होता कि हिंदी में शून्यक बोलते हैं। तो एक पॉलिनोमियल के एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हो, और दूसरी बात एक्सरसाइज को साथ में सॉल्व करते तो ऑटोमेटिक ये चीजें समझ में आ जाएगी। इसके लिए कुछ खास लंबा तगड़ा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। लेट्स सी, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक गिवन है पॉलिनोमियल, क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल अभी जीरोज की बात नहीं कर रहे हैं, समझा लोग। इस क्वेश्चन में फिलहाल जीरोज की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग बताना अगर बोर्ड पे ना आए तो। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर आप x की वैल्यू मान लो 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो बताओ इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। यहां से पॉलिनोमियल स्टार्ट हुआ, पहले में तो इंट्रोडक्शन था, यहां से स्टार्ट हुआ। तो देखो जी, ये जो पॉलिनोमियल है ना दिशा, ये जो पॉलिनोमियल है ना वो है px, p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर वेरिएबल, x फॉर वेरिएबल जो कि x में, अगर ये t में होता तो pt लिख देते ऐसे। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, अब जहां जहां क्या है x, वहां क्या रखना है 0। तो p0 5 0, तो ऐसे रख दो तो 50 हो गया। क्या रखना है ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई 0 का 0 स्क्वायर। समझ गए कितना आएगा। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। हाँ, x के जगह पर ये 0 रखना है, x के जगह पर क्या रखना है 0। और फिर हमें पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू प्राप्त हुई 3। इसी तरह से बच्चों अब सेकंड पार्ट में क्या रखना है x के जगह पर -1। क्या रखना है -1। अब देख सिमिलर पूरा समझ में आएगा। देखो x के जगह पे क्या रखा -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में -1 या फिर ब्रैकेट में -1, यहाँ पर 4, फिर क्या ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3। अब इसे सॉल्व करो, -5 ये -4 और ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 का भी 1 ही हो जाता है ना, -1 मल्टीप्लाई में -1। हाँ, तो उसको 1 को छोड़ दो, 1 का मल्टीप्लाई उतना ही प्लस 3 माइनस माइनस 9 और ये प्लस कितना हुआ 6। इसी तरह से थर्ड पार्ट में क्या करना है x इक्वल टू -2। तो जहां जहां पर x है वहां क्या रखोगे 2, तो 5 2 का क्या यहाँ पर 2 आ गया, फिर -4 2 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना और ये भी 4। फंसा ना, 8 कह रहा है मल्टीप्लाई में आएगा और यहाँ पर 3। देखो ये हो गया 10, ये कितना माइनस का 16 और ये प्लस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस। अब देखो टोटल दी डायरेक्ट बता दो कितना -3। वेरी नाइस। तो ये सीखना है, जिसने 8th क्लास में ठीक ठाक पढ़ाई की उसको समझ आ गई कैसे हमने इसको सॉल्व किया, और जिसको ये सॉल्व करना नहीं है भाई आज ही जाके ना जम के प्रैक्टिस कर लेना। नहीं करोगे सॉल्व तो आगे का फिर कुछ नहीं आना, क्योंकि भाई मैं 300 रुपए में तुम्हें 1 घंटा चीजें बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। वो जो प्रैक्टिस करना है ना 3 घंटा वो तुम्हें ही करना है, चाहे तो 300 की जगह पर 3 लाख रुपए दे दो। हाँ 3 लाख देगा तो मैं बैठ कर तुझे पढ़ाऊंगा दिन भर 24 घंटे। 3 लाख बहुत होगा, 3 लाख क्या, मैं तो 40-50 हजार में पढ़ा दूँ। टेंशन फ्री, कुछ ताम जाम नहीं करना, एक बच्चे को रखो 50 हजार का महीना। ठीक, कोई नहीं पढ़ाता बाबू, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी ना मेहनत तो तुझे करना पड़ेगा, मैं साथ ही तो बैठा रहूंगा, है ना। मान लो मुकेश अंबानी भी फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करता हुआ तो डिप्स तो खुद ही मारता, डिप्स तो मारता ही होगा, क्यों उसके बदले बोलता मेरे बदले मारो डिप्स, मेरा फिटनेस आ रहा है कि नहीं। चलिए लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। आशुतोष देख भाई सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो बाबू क्या लिखा हुआ है P0 P1 P2, इन सब पॉलिनोमियल में ये सारी चीजें चेक करके बताओ। तो फिर अब एक पॉलिनोमियल उठाऊंगा नीचे वाला और फिर 0 भी करूंगा, 1 भी करूंगा, 2 भी करूंगा, फिर प्रैक्टिस होगी, फिर अगले भी करूंगा, फिर प्रैक्टिस होगी, फिर अगले में करूंगा, फिर इतने करूंगा तो आ ही जाएगा। तो देखो एक फिर करके दिखाता हूं।
पहले में पॉलिनोमियल क्या है पी वाई। अब समझ पा रहे हो बच्चे वाई का क्या मतलब है, क्योंकि पॉलिनोमियल वाई के रूप में है। योर पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ वाई, दैट इज वाई वाई इज रिटन हियर। क्या करना है हमें P0 है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ P0। और जिसके बाद बुक ने भाई बुक तो खरीद ले 10-50 रुपए क्यों बचा रहा है, कहाँ लेके जाएगा। चल यहाँ पर क्या रखना है 0, यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ क्या रखना है, सॉल्व करें कितना आया 0 0 खत्म 0। अगला क्या करना P1 क्या चाहिए बाबू, 0 का स्क्वायर 0 ही तो होगा ना, 0 गुना 0 0 ही तो होगा पावर 2। ये 0 0 खत्म हुआ नहीं तो बचा। सर फिर y कहां से है? कौन सा y कहां से है, ये p ब्रैकेट y ये क्वेश्चन में है, कौन से वाले क्वेश्चन पे है? यही नहीं पता। रेल बना देंगे, रेल बना देंगे। देखो देखो अभी देखो, अब क्या रखना है y के जगह पर 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या रखना है, फिर यहाँ अब बताओ ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, एक माइनस प्लस से उड़ गया, एक 1। अब फिर इसी में देखो, अब क्या रखना है 2, तो y के जगह पर क्या रखना है 2 का स्क्वायर, फिर y के जगह क्या रखना है, फिर 1 के जगह क्या रखना है, अब 2 2 जा 4 माइनस ये कितना, सॉल्व करके बता कितना है ना, 4 1 5 और 2 घट गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। इसी तरह से फिर सेकंड और फिर 3 निकालेंगे। सेकंड में क्या पॉलिनोमियल है सर 0 1 2 करना है ना, सर t है। हाँ तो करा तो 0 भी करा 1 भी करा 2 तक करना है। हाँ अब देख इसमें pt के फॉर्म में लिखा, pt उसा देखो इधर pt के फॉर्म में है। देखो 2 लिखा हुआ है, प्लस में t है, फिर प्लस में 2t स्क्वायर है, फिर माइनस में t का क्यूब है, t का क्यूब है। तो अब जहां जहां पर t है वहां पर क्या रखना है P0, क्योंकि हमें क्या निकालना है P0। तो जहां जहां पर t वहां पर क्या, जहां जहां पर t वहां पर क्या, यहाँ पर क्या, देखो ये 0, ये कुछ भी आकर के 0 ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा, तो सिंपल 2 ही आंसर। इसी तरह से P1 देखो, जहां पे 2 2 यहाँ पर t है ना, तो 1 मैं ये t ना दोबारा लिख सकता हूँ, ये पूरा दोबारा लिख करके फिर लिखूंगा, तो उसमें काहे बोर करेंगे भाई। सर हम्म सर 2 और 2 दो 2 है, कहाँ पर, यहाँ पर ये सर एक नलायक, ये 0 है, तो 0 का पावर 2 3 पूरा 0 रहा, और 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा, जीरो आएगा। ये 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये हाँ अच्छा पहले स्क्वायर कर दे तो 0 ही रहा, और 0 से फिर 2 मल्टीप्लाई, सर 0 से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा। हाँ तो ये 0 ही होगा, यही था। इसमें देखो t के जगह पर 1, ऐसे जो डाउट हो पूछ लिया करो, थोड़ी बेइज्जती होगी ना तो उस बेइज्जती से ही फिर आगे बहुत ज्यादा प्रशंसा होगी, ठीक है। और अभी छोटी सी बेइज्जती अपनी बचा करके ना आगे बहुत बड़ी बेइज्जती करवाओ। दोनों ने एक साथ मैं तुम्हारे कोई मौसा जी और फूफा जी थोड़ी ना कि नाराज हो जाऊंगा तुम्हारी बेइज्जती से, है ना। हम दोनों का क्या रिलेशन, यहाँ पर कोई किसी के रिश्तेदार थोड़ी कि बेइज्जती पूरे दिन याद रहेगा, जब तुम 50 साल तब भी पूछो अपने नानी से किसने बेइज्जती की कोई इज्जत ही नहीं होती है। हाँ वेरी गुड। देख भाई इसमें t के जगह पे क्या रखा 1, फिर प्लस 2, यहाँ t के जगह क्या रखोगे, फिर इस t के जगह पे देखो, अब जोड़ दो, जोड़ दे कितना होगा, और ये कितना होगा, ये डायरेक्ट कर, अब नर्सरी वाला नहीं कि पहले स्क्वायरिंग करूंगा फिर मल्टीप्लाई, ये 1 बनेगा और 2 का मल्टीप्लाई 2, और ये माइनस कर दो हिसाब किताब, 4 ठीक है ना। चलो P2 सॉल्व करता हूँ। देखो ये होगा 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, देख ये हुआ 4, और यहाँ से ये बनेगा 4 और होगा मल्टीप्लाई से तो 8, और ये 8 खत्म ही उड़ाई दो, चल लिख देते 8, और यहाँ बने से यानी 4, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होगा, 6 होगा ना, सर नहीं 8 होगा। समझाओ जिनको पता लग रहा है 6,
सर बाकी के दो होमवर्क ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन का मैं आपको फोर्थ पार्ट भी बता देता हूँ। फोर्थ पार्ट बोले, थर्ड पार्ट भी चलो सब ये भी कर देते हैं। थर्ड पार्ट में देखो लिखा है पी एक्स एक्स का क्यूब। अब एक्स का क्यूब यहाँ पर भी बच्चों आपको क्या करना है, पी जीरो और यहाँ पर जीरो, तो जीरो का क्या होगा क्यूब। ठीक है, तो जीरो को 3 बार मल्टीप्लाई करो तब भी जीरो ही आएगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखो, यहाँ पर है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अब जहां जहां पर x है वहां क्या रखेगा, 1। वेरी गुड। देखो इसमें हमें सिर्फ जीरो नहीं 1 वाला भी तो करना था। दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो p1 तो 1 का क्यूब तो कितना हो 1, और p2 भी तो 2 का क्यूब, तो ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड का तो यहाँ पर जीरो रखोगे क्योंकि p0 पहले करते हैं, तो यहाँ पर 1 और यहाँ 0 प्लस 1। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से -1 आया ब्रैकेट में और ये सॉल्व हुआ तो 1 है, दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा क्या, -1 और +1 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 2 -1 आएगा। -1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही बनेगा। माइनस का माइनस। ठीक है, इसी तरह से p1 करोगे बच्चों तो देखो x माइनस 1 और x प्लस 1, जरा x के जगह पर क्या रखोगे 1, तो जैसे x के जगह पर 1 रखेगा तो 1 माइनस 1 और यहाँ पर 1 प्लस। अब देखो ये क्या होगा 0, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 और ये 2 आएगा, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट रख 0 का मल्टीप्लाई 2 से तो 0 होगा, प्लस करते हैं तब होता है। इसी तरह से देखो अब x के जगह क्या रखेंगे 2, तो देखो यहाँ पर क्या रखा सूर्यास 2, फिर यहाँ क्या रखा -1, फिर यहाँ क्या रखा 2, फिर यहाँ पर +1। अब 2 में से 1 माइनस कितना 1, 2 में +1 3 तो मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब फर्स्ट पार्ट इसका देखो, यहाँ पर बच्चों कह रहे हैं ये px 3x + 1 एक पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर -1/3। चेक करना है आपको कि ये इसका जीरोज है या नहीं, ये इसका जीरोज है या नहीं। ठीक है, तो दो तरीके हैं चेक करने के, दोनों तरीकों को मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा आप। पहला तरीका क्या है कि आप इसका जीरोज निकालो और देखो क्या यही आया, हो जाएगा इसका जीरोज। और दूसरा तरीका है कि ये वैल्यू x के पास रखो और फिर देखो 0 आया क्या, तो भी 0 हो जाएगा। तो मैं दोनों करता हूं। सबसे पहले फाइंडिंग जीरोज ऑफ px, px के जीरोज निकालने के लिए लेट कर लिया px को क्या 0, जैसे यहाँ पे करें तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा px = 3x + 1, तो ये क्या बन गया 0, यहाँ पर 3x + 1। अब इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करो, ये 1 को इधर लेके आओ तो -1, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, ये 3x, अब x = क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा तो -1 3 x = यही तो आ गया, बोलो यस इट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब px का क्या है ये 0, तो ये हो गया। अब सोच रहे हो सर आपने कहा एक और तरीके से बताओगे, तो दूसरा तरीका क्या है, ये दूसरा तरीका है कि आप यहाँ लिखें px = 3x + 1 और x के जगह पर क्या लिख दो -1/3, जैसे यहाँ पर क्या रखोगे -1/3 प्लस में 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 और यहाँ क्या होगा। यानी अगर हम किसी पॉलिनोमियल में जीरोज पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी 0, और या फिर हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे तो सॉल्व करके x की वैल्यू जो आएगी वही जीरोज हो। दोनों कॉन्सेप्ट को समझो। इफ we
put the zeros in the polynomial, we get answer as a 0. एक बार देख लो। उसके बाद अगर आप इसके बाद अगर आप 0 के इक्वल रखोगे px को, यानी पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा। तो हम कौन से मेथड से करें? मुझे लगता है ना कि मतलब आप इस मेथड से करें। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट में इस मेथड से कर ले पहले। हम नोट कर लेना, अभी जब बोर्ड भर जाएगा। px 5x minus 5, देखो x इक्वल टू क्या, 4/5। तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, 4/5। 5x यहाँ पर क्या आ गया, 4/5 minus 5। देखो 5 से 5 कैंसिल और 4 minus 5। अब बताओ ये 0 के इक्वल होगा? पाई की वैल्यू जानते तो 3.14 होता है, तो 4 के इक्वल तो नहीं है। पाई की वैल्यू कभी भी तो 4 हो नहीं सकती, तो ये 0 कभी होगा? तो लिख दो 0 के इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट अ 0 ऑफ px। ये px का 0 नहीं है। ठीक है, देखो वीडियो में ये स्पेस आ रहा है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। Yes, sir. थर्ड पार्ट देखो, इसमें लिखा हुआ है px इक्वल टू x² माइनस 1 और यहाँ x इक्वल टू है 1 और माइनस 1। कह रहे जरा चेक करो सर जी, 1 इसका जीरोज है क्या, -1 इसका जीरोज है क्या? देखते हैं क्या कर देंगे जी, 1 रख देंगे x के प्लेस पर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। तो क्या लिखोगे, यस 1 इज 0 ऑफ px। इसी तरह से अब -1 भी रख के देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1 का स्क्वायर, फिर आगे -1। अब बताओ -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो ये भी क्या हुआ, 0। लिखोगे यस -1 इज ऑल्सो 0 ऑफ px। ये भी इसका 0 होगा। ठीक है, तो अब इसे नोट करो फिर बता। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है px इक्वल टू x plus 1, x प्लस 1 x minus 2, x माइनस 2। x minus 1 by अब कह रहा है कि x इक्वल टू -1 और 2, ये ना इसका जीरो से प्रूफ करके बताओ। हाँ। तो क्या करेंगे, x के प्लेस पर -1 रख देंगे। 0 या x का मतलब हो गया। हाँ, तो जहाँ पर है देखो -1 प्लस 1, ये -1 माइनस 2। अब इसको देखो सॉल्व कर, देखो माइनस प्लस कितना हुआ, 0 बटा ये कितना हुआ, -3। 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, सर जी माइनस प्लस हाँ। प्लस माइनस प्लस। इसी तरह से बच्चों अब ये क्या 0 आ गया ना, तो क्या बोलोगे, यस Yes, it is इट इज p 0. अगला 2। ये जो सोच रहे हो ऑफ px, ये तो अपने मन से बना के लिखने का, सर सिर्फ यस भी लिख दिया उतना काम। अब यहाँ पर क्या कुछ करना है, 2, तो देखो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 और 2 माइनस। अब देखो ये तो 3 हुआ, लेकिन इधर क्या हुआ, 1 अरे 0। 0. तो ये भी क्या हो गया, यस यस इट इज अ इज ए 0। फिनिश। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखो, लेते हैं लपेटे में। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, px इक्वल टू x स्क्वायर और कह रहा है x इक्वल टू 0। ये तो नन्ना मुन्ना सा ऐसे डाला, x का p मतलब 0 यानी 0 का स्क्वायर 0। तो बोलते हैं यस, ठीक है आप लिख लेना यहाँ से। यस द Yes, it is 0. 6 में देखो ये तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, lx प्लस m और x इक्वल टू है -m/m, ये परेशान कर सकता है, बट है नहीं परेशान। देखो
x के जगह पर क्या रखोगे? 1 ML m अपॉन l माइनस में, यहाँ देखो l और x के जगह पर माइनस m अपॉन l प्लस में F इससे ये कैंसिल, क्या बचा? माइनस m प्लस कैंसिल होके 0। तो ये भी क्या बोलोगे? आ जाएगा। Yes. zero. है ना, इट इज अ 0। सर देखिए बहुत मुश्किल है। आसान है ना? चलिए इसे नोट डाउन करिए फिर आगे करते हैं। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। Yes, sir जी. फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है px इक्वल टू X plus 1. x प्लस 1 X minus 2. x माइनस 2। 2 X minus 1 by. अब कह रहे हैं कि x इक्वल टू -1 और 2, ये ना इसका जीरो से प्रूफ करके बताओ। हाँ। तो क्या करेंगे? x के प्लेस पर -1 रख देंगे। 0 या x का मतलब हो गया। हाँ, तो जहाँ पर है देखो -1 प्लस 1, ये -1 -2। अब इसको देखो सॉल्व कर, देखो माइनस प्लस कितना हुआ? 0 बटा ये कितना हुआ? -3। 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? सर जी माइनस प्लस हाँ, प्लस माइनस प्लस इसी तरह से बच्चों अब ये क्या 0 आ गया ना, तो क्या बोलोगे? यस, Yes, it is इट इज p p zero. अगला 2। ये जो सोच रहे हो ऑफ पी एक्स, ये सब अपने मन से बना के लिखने का सर, सिर्फ यस भी लिख दिया उतना भी काम है। अब यहाँ पर क्या पुट करना है? 2। तो देखो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 और 2 माइनस, अब देखो ये तो 3 हुआ, लेकिन इधर क्या हुआ? 1 अरे 0 zero. तो ये भी क्या हो गया? 0 यस, यस इट इज अ is a 0 फिनिश। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखो, लेते हैं लपेटे में। तो फिफ्थ पार्ट क्या है? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और कह रहा है एक्स इक्वल टू 0। ये तो नन्ना मुन्ना सा ऐसे डाला, x का पी मतलब 0 होगा यानी 0 का स्क्वायर 0। तो बोलते हैं यस, ठीक है आप लिख लेना यहाँ से। yes the Yes, Six. it is a zero. 6 में देखो ये तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, एल एक्स प्लस एम और x इक्वल टू है माइनस एम अपॉन एम, ये परेशान कर सकता है बट है नहीं परेशान। देखो x के जगह पर क्या रखोगे? 1 ML m अपॉन l माइनस में, यहाँ देखो l और x के जगह पर माइनस m अपॉन l प्लस में F इससे ये कैंसिल, क्या बचा? माइनस m प्लस कैंसिल होके 0। तो ये भी क्या आ बोलोगे? जाएगा it is Yes. zero. है ना, इट इज अ 0। सर देखिए बहुत मुश्किल है। आसान है ना? चलिए इसे नोट डाउन करिए फिर आगे करते हैं। आगे कर रहे हैं. सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ नंबर क्वेश्चन में पी एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 1 x 1 अपॉन रूट 2 अपॉन रूट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो आप ये वैल्यू पुट करो, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है ना रूट का समझना पड़ेगा, कैसे रूट सॉल्व। क्या रखोगे? 3 x के प्लेस पर -1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस। अब इसे रूट को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आपने सुना होगा या जाना होगा, देखो -1 पर भी स्क्वायर आएगा तो 1 बन जाएगा और रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है एक तरह से, तो नीचे क्या आ जाएगा? स्क्वायर खत्म माइनस, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया? तो ये भी 0 है, लिख दो भाई यस। इसके बाद सेकंड चेक करो, x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। इस पे चेक करते हैं, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर जैसे ही रखोगे x के प्लेस पर 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 2 का स्क्वायर कितना आया? 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये कैंसिल होकर जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और -1 इक्वल टू 3, ये 0 के इक्वल, तो ये होगा 9। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ।
ये नोट नहीं किया था? अच्छा कोई नहीं, कर लो इसे। ऊपर वाला किया है? करो चलिए सारा बेटा हो गया। हाँ कोई बात नहीं, करो। इसके बाद हम लोग जो है ना 4th क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। 8 वाला 8 कितना है? देखो 8 पार्ट में दिया हुआ है px इक्वल टू 2x प्लस 1 x इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पर बच्चों फिर से क्या करोगे, x के प्लेस पर क्या रखोगे, हाफ, तो आएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा हाफ प्लस 1। यहाँ भी देखो 2 से 2 कैंसिल 1 से 1 कैंसिल 0 है ना, तो ये कैंसिल क्यों है, तो प्लस बीच में, यहाँ बचा 1 और इधर बचा 2 और ये 0 के इक्वल नहीं है, तो लिख दोगे नो, इट इज नॉट 0 ऑफ px यानी पॉलिनोमियल, px का 0 ये नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। और मैं 4th क्वेश्चन करूंगा, उससे पहले कंप्लीट नोट डाउन कर दिया सर। सर ये चलो सूर्य पूर्णिमा सर क्या है सर जो छुट्टी देर का स्कूल की? आज है इनका जन्मदिन। अम्बेडकर जयंती बर्थडे। बर्थडे आज इनका, हैप्पी बर्थडे बोलो। अब वो कितने साल के हो गए? सर जी और वो कितने साल के हो गए? कल की छुट्टी की है। कल है गुड फ्राइडे। भाई सर आज का बैठ सैटरडे कल आज हाँ अभी दीदी बेटा बुला ले अपने दोस्त को भी और बैठ ऑफिस में चलो। वीडियो खराब हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन में आपको जीरोज निकालना है, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका जीरोज निकालना है। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे इसको, लेट कर लेंगे, लेट px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या करोगे कि 0 इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 5 है ना, px के प्लेस पर 0 रखा, अभी 5 इधर आएगा तो x इक्वल टू 5 लिखोगे, सो -5 इज अ, इसलिए ये 0। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट में बच्चों दिया हुआ है px इक्वल टू x माइनस 5। तो यहाँ पर फिर से लेट करोगे क्या, px इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 5, ये 5 इधर आएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो बोल दोगे सो 5 इज अ 0। सर इसका नाम अभिषेक है। इसी तरह से इसके बाद देखो अगला क्या है, थर्ड, px इक्वल टू 2x प्लस 5। देखो यहाँ पर रखा, फिर से लेट px इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा 0 इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो -5 2x, फिर ये 2 इधर आएगा है ना, 2 5 के नीचे, तो ये क्या हो गया, -5/2 इज 0 ऑफ px। 4th पार्ट अगर इसको देखो तो 4th पार्ट में दिया हुआ है px इक्वल टू 3x माइनस, फिर क्या होगा 0 रखोगे इक्वल 3x माइनस 2, ये इधर आ जाएगा डिवाइड, ये ठीक है, आगे लिख लोगे इसका। इसी तरह से 5th पार्ट इसका देखो दिया हुआ px इक्वल टू 3x, 0 के इक्वल रखोगे, यहाँ से 3x, 3 इधर डिवाइड में आएगा 0/3x
डिवाइड करोगे कितना मिलेगा 0, यानी x इक्वल टू क्या आया, आगे लिख देना 0 इज इट्स जीरोस। इसी तरह से मैं 6th में px ax इक्वल टू a इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या 0 रखो, ax क्या होगा, a इधर आएगा 0/a इक्वल टू x, कैंसिल होके क्या होगा 0, यानी x इक्वल टू 0। इसका देखो वीडियो में आ रहा है 7th पार्ट थोड़ा सा समझाना। 7th पार्ट में क्या है कि दिया हुआ है px इक्वल टू cd, माफ कीजिएगा cd नहीं cx प्लस d, और लिखा हुआ जहां पर कि c 0 के इक्वल नहीं होगा, जो ये cd है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये दिया हुआ है। तो हमें इसका जीरोज निकालना है। कैसे निकलेगा, आप इसको 0 के इक्वल रखोगे, यहाँ पर होगा cx प्लस, अब क्या करोगे d इधर लाओगे, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं इधर हुआ cx, अब x को छोड़ के c क्या आएगा डिवाइड में, तो फाइनली x इक्वल टू माइनस d अपॉन, ये हो गया लिख दो माइनस d अपॉन c इज 0 ऑफ px। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ। तो बच्चों इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज में हमें क्या सीखने को मिला कि किस तरह से हम जीरोज निकालते हैं या जीरोज को हम चेक करते हैं कि इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज है या नहीं। देखो आप सुन रहे हो बार बार मेरे मुंह से जीरोज और जीरो, देखो जब एक जीरो निकाला तो जीरो, और एक से ज्यादा जीरो होंगे तो जीरोज। अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे जिसमें कि 2 जीरो होगा, तो उसको जीरोज पढ़ेंगे। और थोड़ा सा आपने देखा किस तरह से वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे ये सॉल्व होगा। तो अगर आपको इंटीजर सॉल्व करना आता है प्लस माइनस, तो आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। नहीं आता है तो एक बार हमारे इंटीजर वाले वीडियो को देखो प्लेलिस्ट में जा करके, और सीखो अपने दोस्तों के साथ अपने ट्यूशन में, और उसके साथ साथ इसकी खूब प्रैक्टिस करो। ये 40-50 जो क्वेश्चन है इसको 100 बार करो, बार बार करोगे तो वो खुद आएगा करना, और नहीं करोगे तो आगे के चैप्टर्स में भी कुछ नहीं आएगा, और यहाँ तो वैसे ही नहीं आया होगा समझ में, क्योंकि इंटीजर नहीं आता होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करोगे, मेहनत करोगे और सीखोगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा ना लगा हो तो कमेंट करें। थैंक यू।